किसान की पत्नी अपनी रसोई में बैठी गर्मा गर्म पोहे बना रही थी। पति जी, मीठे पोहे बनकर तैयार हैं, आप छोटे पक्षियों को बुला लाएं। अरे पत्नी जी, मुझसे तो डरते हैं वो परिंदे, आप ही जाइए और उन्हें बुला कर लाएं। फिर किसान की पत्नी अपने घर की छत पर जाती है और पक्षियों को देखती तो उसे उड़ते हुए कौवा और चिड़िया दिख जाते हैं। चिड़िया, कौवा, यहाँ आओ, मेरे पास मीठे पोहे हैं, जल्दी से मेरे पास आओ। मीठे मीठे पोहे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, जल्दी दो, कहाँ है पोहे? फिर वो दोनों किसान की पत्नी के साथ उसके घर में चले जाते हैं। वो दोनों को एक एक पोहा देती है। माँ जी, मुझे एक और पोहा मिल सकता है क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ चिड़िया, क्यों नहीं, तुम ये 2 पोहे और ले जाओ और अपने बच्चों को आराम से खिलाना। चिड़िया खुश हो जाती है। वो दोनों घर से उड़ते हैं, मगर रास्ते में कालू कौवा चिड़िया के सामने बैठ जाता है। क्या हुआ कालू, तुम यहाँ रुक क्यों गए? हमें तो जल्दी घर पहुँचना है। चिड़िया, दिखाना जरा, आपके पास 3 पोहे हैं और मेरे पास 1। हाँ है तो फिर मेरे बच्चे भी तो 2 हैं। मैंने कहकर मांगे थे माँ जी से, आपसे थोड़े ना छीने हैं। मैं कुछ नहीं जानता, 1 पोहा मुझे दो, तभी यहाँ से आगे जाने दूंगा। कालू, ये क्या बदतमीजी है? आपका 1 पोहा है, उसी को खाओ। नहीं नहीं, मैं 2 पोहे खाऊंगा, तुम देती हो या मैं खुद ही छीन लूं? चिड़िया कालू कौवे को अपना पोहा देने से इनकार कर देती है। तब कालू कौवा जोर जबरदस्ती करने लगता और वो चिड़िया को धक्के से नीचे गिरा देता है। पेड़ के नीचे शिकारी का जाल फैला हुआ था। चिड़िया सीधे जाल में फंस जाती है। पास खड़ा शिकारी भाग कर आता है। बल्ले बल्ले, साबा साबा, कितनी सुंदर चिड़िया फंसी है, आज की मेहनत खूब रंग लाई। शिकारी चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। ये सब ऊपर बैठा कालू कौवा देख रहा था। चिड़िया को तो शिकारी ले गया, अब मैं क्या करूं? शोर मचाऊं? सबको मेरी गलती दिखेगी, मेरी वजह से चिड़िया जाल में फंस गई। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ऐसे बड़बड़ाते हुए कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। गुड़िया दीदी, मम्मा नहीं आई, वो कब आएंगी? शाम तो हो गई है। कुकू भाई, मम्मा आने वाली होगी, मैं दरवाजे से देख कर आती हूँ। दीदी, मैं भी चलूँगा, यहाँ अकेले में मुझे डर लगेगा। फिर गुड़िया और कुकू बाहर दरवाजे पर बैठ जाते हैं और अपनी मम्मा का इंतजार करते हैं। आज उस बदतमीज कालू कौवे की वजह से मैं अपने बच्चों से दूर या पिंजरे में कैद हूँ। पता नहीं मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, उन्होंने कुछ खाया भी होगा। घर में तो कुछ भी नहीं है खाने को। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर, जो मैं यहाँ से जा सकूं। चुप हो जाओ, जब से आई हो चींची चींची, जरा भी आराम करने नहीं देती। अब की आवाज है तो अंधेरे में बंद कर दूंगा। चिड़िया बहुत दुखी थी, तो वही कालू कौवा अपने घोंसले में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान मीठे मीठे पोहों पर जाता है। मेरा तो मन नहीं कर रहा पोहे खाने का। हाँ, चिड़िया के बच्चों को दे आता हूँ, वो बेचारे भूखे होंगे। फिर कालू कौवा मीठे पोहों के साथ घर से निकलता है तो बच्चे घर के बाहर ही बैठे मिल जाते हैं। बच्चों, लो, ये मीठे मीठे पोहे हैं, दोनों मिल बांट कर खा लो। कालू अंकल, हमारी मम्मा कहाँ है? वो अब तक घर नहीं आई, क्या आप उनको ढूंढ कर ला सकते हो? मुझे नहीं पता, आपकी मम्मा मेरे साथ नहीं गई, क्या पता वो सुबह को घर आ जाए, इसलिए सो जाओ। नहीं अंकल जी, हमें मम्मा के बिना नींद नहीं आती। जब तक मम्मा हमें कहानी न सुना दे, हम सोते नहीं हैं। वैसे एक कहानी तो मुझे भी आती है, चलो मैं तुम दोनों को कहानी सुना देता हूँ, तब तो सो जाओगे। बच्चे बात मान लेते हैं और वो तीनों घर में जाते हैं। पहले वो मीठे मीठे पोहे खाते हैं, फिर कालू कौवा दोनों को कहानी सुनाता है और बच्चे सो जाते हैं। कालू की भी आंख लग जाती है। सुबह हो गई थी। कालू अंकल, सुबह हो गई, हमारी मम्मा तो नहीं आई, अब हमारे लिए दाना पानी कौन ढूंढ कर लाएगा? अगर आज इन बच्चों की माँ दूर है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, सारी गलती मेरी है। मुझे धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं ही इन बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाऊंगा। बच्चों, तुम खाने की चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ और बढ़िया सा फल ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसे बोल के कालू कौवा भोजन की खोज में चला जाता है। वो काफी देर उड़ता है, मगर उसे खाने को कुछ भी नहीं मिलता। तब उसे किसान के घर का ख्याल आता है।
याद आया, किसान की पत्नी बहुत अच्छी है, वो मुझे कुछ ना कुछ तो दे ही देगी, मैं उसी के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा किसान के घर जाता है। माँ जी, थोड़ा भोजन दे दो, बड़ी खोज करने के बाद आपके पास आया हूँ। हाँ हाँ कौवे, क्यों नहीं। और तुम्हारी साथी वो चिड़िया कहाँ है, वो नहीं आई? कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी बात माँ जी को बता देता है। मुझसे गलती हो गई, पता नहीं मेरी चिड़िया दोस्त कहाँ होगी, किस हाल में होगी। कौवे, ये तो तुमने बहुत गलत किया। माँ के बिना उन मासूम बच्चों का क्या होगा? तुमने 2 बच्चों के सर से माँ का आंचल छीन लिया। माँ जी, आप तो इंसान हो, अगर चाहे तो उस शिकारी से रानों को वापस ला सकती हो। प्लीज माँ जी, मेरी मदद करो, मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता वो कहाँ गया है। अगर तुम पता लगा लो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और चिड़िया को छुड़वा कर लाऊंगी। मैं पता लगाऊंगा, दिन रात एक कर दूंगा, बस पहले ये भोजन बच्चों को दे जाता हूँ। ऐसे कालू कौवा रोटी लेकर सीधे चिड़िया के बच्चों के पास जाता है। बच्चे रोटी खा लेते हैं। कालू अंकल, हमारी मम्मा तो आई नहीं, वो कब आएंगी? गुड़िया बेटी, जल्द ही मैं आपकी मम्मा को ढूंढ लाऊंगा। अब चलता हूँ, तुम दोनों घर से कहीं मत जाना, ठीक है ना? ऐसे बच्चों को समझाकर कालू बहुत तेज उड़ता है और इंसानों की बस्ती में आ जाता है। वो हर घर में झांक कर देखता है। मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी, कम से कम उस शिकारी का पीछा तो कर लेता, तो आज ढूंढना ना पड़ता। अब तो पंख दर्द करने लगे, लेकिन मुझे चिड़िया को ढूंढना पड़ेगा। बहुत तेज उड़ने के बाद कालू को वही शिकारी इंसान दिख जाता है। वो उसके पीछे पीछे घर तक आता है। तब उसे पिंजरे में बंद रानो चिड़िया दिख जाती है। वो भागकर किसान की पत्नी के पास जाता है। माँ जी, मैंने पता लगा लिया, अब चले मेरे साथ। किसान का घर उस तरफ है, आप जल्दी चले। फिर किसान की पत्नी कौवे के साथ साथ चलती है और वो शिकारी के घर पहुंच जाती है। शिकारी भैया जी, मुझे एक चिड़िया लेनी है। हाँ, आप ये पीली वाली ही दे दे, कितनी सुंदर है। हाँ बहन, ले जाओ, मगर इसके पैसे थोड़े ज्यादा है। किसान की पत्नी उस शिकारी को पैसे देती है और वो चिड़िया को अपने साथ वहाँ से ले जाती। कौवा तो शर्म के मारे दूर बैठा था। जाओ चिड़िया, अपने बच्चों के पास जाओ, अब तुम आजाद हो। माँ जी, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई, वरना उस कौवे ने तो मुझे मरवा ही दिया था। आप बहुत अच्छी हो। चिड़िया, मैंने कुछ नहीं किया, सब उस कौवे ने ही किया है। तुम्हारे बच्चों को भोजन भी उसी ने खिलाया। उसे अपनी गलती का पश्चाताप है। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो एक सच्चा मित्र कहने का हकदार है। फिर चिड़िया दूर बैठे कौवे के पास जाती है। चलो कालू दोस्त, घर नहीं जाना, शाम होने को है। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो तो मैं कब का कर चुकी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हम पहले की तरह ही रहेंगे दोस्त बनके। और अब भूल जाओ, हमारे बीच कुछ हुआ भी था। फिर खुशी खुशी वो दोनों अपने जंगल लौट आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मम्मा, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्यों आई हो? चाय ना नाश्ता? मुझे तो भूख लगी है। और आप बांस क्यों काट रही हो? गुड़िया बेटी, ये कच्चे बांस हैं, इनसे हमारा नया घर बनेगा। लेकिन मम्मा, आप तो कल कालू अंकल के पास गई थी, वो लकड़ी का घर बनाकर बेचते हैं। हाँ गई थी, मगर वो ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, इसलिए अब मैं उनका घर नहीं खरीदूंगी, इन कच्चे बांसों का घर बनाऊंगी। अब चुपचाप से बांस काटो, बहुत बातें बनाती हो। फिर रानो चिड़िया कच्चे कच्चे बांस काटना शुरू करती है और बांसों की गड्डी बनाकर ले जाती। मम्मा, हम अपने तिनके के घोंसले में क्यों नहीं रहते? वहाँ हवा लगती है, सब नज़ारा दिखता है। क्या जरूरत होती है बंद घर बनाने की? मुझे तो वही अच्छे लगते हैं। गुड़िया, आंधी, तूफान, तेज बारिश, बरसातों का मौसम, उनके लिए हमें बंद घर जरूर बनाने पड़ते हैं। अब चुप रहो और मेरे घर बनाने में मदद करो। कल की तेज बारिश बताई है। ऐसे रानो चिड़िया अपने कच्चे बांसों का घर बनाने में लग जाती है। वो जरा भी नहीं बैठती और शाम तक कड़ी मेहनत करके उन कच्चे बांसों का घर तैयार कर लेती है। सच मम्मा, ऐसा सुंदर घर मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये सुंदर है।
हाँ, और मजबूत भी। पुराने जमाने में बांस के घर होते थे। चलो ना मम्मा, बांस के घर के अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी कच्चे बांस के घर में चली जाती है। जंगल में कोई भी पक्षी जब रानो के घर को देख तो देखता ही रह जाता। अरे भाई, ये सुंदर घर किस पक्षी का है? कबूतर, तुम्हें नहीं पता ये कच्चे बांसों का घर रानो चिड़िया का है। तोते, मुझे तो ये घर बहुत अच्छा लगा। चलो रानो से पूछते हैं उसने ये घर कैसे बनाया। एक एक करके चील, बुलबुल, कबूतर, मिट्ठू वहाँ पहुँच जाते हैं और रानो के घर का दरवाजा खुलवाते। सब कच्चे बांस के घर की तारीफ कर रहे थे। रानो चिड़िया, मेरे लिए भी एक कच्चे बांस का घर बना दोगी? हाँ हाँ तोते भाई, क्यों नहीं, आप मेरी मदद करना, मैं बांस का घर बना दूंगी। ठीक है तो चिड़िया रानी, सुनने में आ रहा है इस बार आंधी तूफान भयंकर होंगे, तो मेरे लिए भी एक बांस का घर बना देना। मैं तुम्हारी मेहनत के पूरे पैसे दे दूंगी। ठीक है चील दीदी, मैं तोतों के बाद आपका घर बना दूंगी। उन सब की ये बातें कालू की पत्नी गौरी कौवी सुन रही थी। वो भागकर अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। गौरी, कहाँ चली गई थी और लकड़ी कहाँ है? अरे कालू, अब ये घर बनाने से कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि उस छोटी चिड़िया ने कच्चे बांस का बहुत सुंदर घर बना लिया है और अब तो सब उससे ही घर बनवाना चाहते हैं। हमारा काम तो चौपट हो गया। ऐसे कैसे मेरा काम बंद हो जाएगा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। घर तो सब पक्षी मुझसे ही बनवाएंगे। ऐसे दोनों दुष्ट कौवे चिड़िया के खिलाफ एक योजना बनाते हैं और जब रानो चिड़िया घर पर नहीं होती तो उसके बांस के घर को उठाकर नदी में बहा देते हैं। अब सब पक्षी पूछेंगे रानो का कच्चे बांस का घर कहाँ गया, तो हम बोलेंगे वो घर बहुत कमजोर था, जरा सी हवा में गिर गया और नदी में बह गया। वाह कालू जी, फिर तो सब हमारे ही पास आएंगे और लकड़ी के घर खरीदेंगे। अब चलो जल्दी, चिड़िया आने वाली होगी। फिर कालू गौरी थोड़ा थोड़ा दूर जाकर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया जैसे ही वहाँ आती है तो घर ना पाकर बहुत परेशान होती। मम्मा, हमारे कच्चे बांस का घर कहाँ गया? सुबह तो यही था। बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ, हमारा घर गया तो गया कहाँ? वहाँ आते जाते सब पक्षी रुक जाते हैं। कौवे भी भीड़ देखकर पहुँच गए थे। अरे रे, वो देखो चिड़िया, आपका घर तो नदी में गिर गया। क्या कहा? इतना कमजोर घर था, बारिश ना तूफान, और ये अभी से गिर गया? नहीं नहीं, मैंने तो बहुत मजबूत घर बनाया था, ना जाने कैसे गिर गया। हाँ हाँ, तभी तो गिर गया। मजबूत घर बातों से नहीं बनता, रस्सी, लकड़ी और मेहनत से बनता है, जो मैं बनाता हूँ। कौवे ये बात सब पक्षियों को बताते हैं और सबके मन में यही डर बैठ जाता कि चिड़िया के कच्चे बांस का घर बहुत कमजोर है और एक दिन की बारिश में ही फैल जाएगा। वो सब भागे भागे कालू कौवे के पास आते हैं। कालू, मुझे एक कमरे का घोंसला दे दो। एक कमरे का घर 100 दाने का है, वो भी चने के। 100 दाने? पहले तो 50 दानों में मिलता था। हाँ, मिलता होगा, मगर अब रेट बढ़ गए हैं। ऊपर से बरसात का मौसम लग गया है। 100 दाने देने हैं तो दो, टाइम ना खराब करो। ठीक है, मैं 50 दाने बाद में दे दूंगा, अभी मुझे घर दे दो। मेरे पत्नी बच्चे बारिश में बैठे हैं। ठीक है, याद से दे जाना। कबूतर घोंसला ले जाता है और मोटे पेड़ पर उसे बांधकर उसके भीतर चला जाता है। बारिश तो रुकी नहीं रही, मैं भी कौवों से एक घोंसला ले आती हूँ। चिड़िया अपने दानों की पोटली उठाती है और कौवों के पास चली जाती। कालू कौवे, मेरे पास 30 दाने हैं, कोई छोटा मोटा घोंसला दे दे, मेरी बेटी को सर्दी लग रही है। नहीं नहीं, हमारे पास 30 दानों का कोई भी घोंसला नहीं है, अब जाओ यहाँ से। गौरी, एक बार देख लो, मेरी बेटी बारिश में भीग रही है। नहीं है ना, समझ में नहीं आता, अब जाओ यहाँ से। चिड़िया उदास मन से लौट जाती है। मम्मा, आप कच्चे बांसों का घर बना ले। नहीं गुड़िया बेटी, पहले वाला घर तो अपने आप ही टूट गया, मेहनत भी करी और 4 दिन सुख से न रह पाए, मैं बांस का घर नहीं बनाऊंगी। मम्मा, इस बार हम बहुत अच्छे से घर बनाएंगे, देखना वो नहीं टूटेगा। ठीक है गुड़िया, बारिश में तो भीग ही रहे हैं, चलो एक घर ही बना लेते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी बांस लेने जाती हैं और बारिश में बांस का घर बनाने लगती है। वो देर रात तक पूरा घर बना लेती। मैंने बहुत अच्छे से घर बनाया है, बस ये टूटना नहीं चाहिए, वरना सारी मेहनत बर्बाद जाएगी। मम्मा, नहीं टूटेगा, अब चलो घर के अंदर, घर बहुत मजबूत है। उस दिन कुछ गड़बड़ थी जो हमारी समझ नहीं आई।
फिर वो दोनों माँ बेटी बांस के घर में चली जाती हैं। बारिश लगातार 5 दिनों तक बहुत तेज होती है और तोता, कबूतर, चील, कौवों तक के घर टपकने लगे थे और हल्के से आंधी तूफान में उनके घर टूट जाते हैं। मम्मा वो देखो, मिट्ठू अंकल का घर टूट गया और हमारे बांस के घर को कुछ भी नहीं हुआ। चुप हो जाओ गुड़िया बेटी, किसी को देखकर हंसते नहीं हैं। तोते भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ चिड़िया, मरते मरते बचा हूँ, कौवों का घर टूट गया। मिट्ठू अंकल हमारे बांस का घर बहुत मजबूत है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ चिड़िया बहन, आपका घर बहुत मजबूत है और आज ये साबित हो गया। प्लीज मेरे लिए भी ऐसा घर बना देना, मैं तो परेशान हो गया हूँ। हाँ हाँ बना दूंगी और तब तक आप मेरे घर में आकर रह सकते हैं। मुझे नहीं लगता मेरे घर को कुछ भी होगा। फिर मिट्ठू तोता चिड़िया के घर में रहने लगता है। बारिश रुक जाती है, चिड़िया मिट्ठू तोते का घर बनाती है तो कौवे अपने पहले वाली चाल चलते हैं। वो मौका देखकर चिड़िया के घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार उन्हें चील देख लेती है और दोनों को खूब मार लगाती। अच्छा तो ये माजरा है। कौवो, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी का घर तोड़ते हो। जरूर पहले भी तुमने चिड़िया का घर नदी में गिराया होगा, वरना घर आसानी से गिरने वाला नहीं था। आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चील कौवों को मार रही थी। कबूतर, चिड़िया और तोता भी उनके पास आ जाते हैं। हाँ चील दीदी, आपने सही कहा, इनसे घर कोई मत खरीदना। मेरे 50 दाने पानी में गए, घर पहले ही बारिश में टूट गया। कबूतर, तुम्हें इनकी शैतानी नहीं पता, मैं तो इन्हें बांस का घर तोड़ने के लिए मार रही हूँ। इन्होंने ही चिड़िया के घर को नदी में बहाया था, वरना बांस का घर बहुत मजबूत था। ठीक है, वो तुम इतने गिर जाओगे, मुझे नहीं पता था। कौवे शर्मिंदा होकर वहाँ से चले जाते हैं। चील दीदी आपका धन्यवाद, आज आप नहीं होती तो कौवे मेरा घर तोड़ देते। अरे चिड़िया, मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, बस अपने जैसा मजबूत घर बना देना। पहले हम कौवे की बातों में फंस गए थे, लेकिन अब पता चल गया। फिर चिड़िया चील के लिए बांस का घर बनाती है और सब पक्षी खुशी खुशी बांसों के घर में रहते हैं। मासी जी, आज आपकी एक मदद की जरूरत है। बोलो गोरी बेटी, क्या मदद चाहिए? मुझे कोई ऐसी दवा दो जिसे लगाने से सर के सारे बाल उड़ जाएं। ले, ये तेल ले जा, बहुत असरदार है, 1 घंटे में ही अपना काम दिखा देगा। शुक्रिया मौसी, मैं बहुत जल्द आपको इसका इनाम देने आऊंगी। गौरी तेल लेकर वापस लौट जाती है। आज वो दिन आ गया था जब जंगल की सारी सुंदर लड़की पक्षी सज संवर कर महल जा रही थी, मगर गौरी तो रानों का इंतजार कर रही थी। नजर ना लगे मेरी बेटी को, कितनी सुंदर लग रही है। माँ अब चले, हमें देर हो रही है। रुक जा, मैंने मिट्ठू तोते धागे वाले को बुलाया है, उड़कर जाएंगे तो धूल मट्टी लग जाएगी, वो बस आने वाला होगा। चिड़िया माँ ने इतना कहा ही था, तभी दरवाजे पर मिट्ठू तांगे वाला आ जाता है। वो तांगे में बैठ जाती है, तभी वहाँ पर गौरी कौवी आ जाती है। रुको रुको रानो सहेली, मुझे भी महल ही जाना है, क्या मैं भी तांगे में बैठ जाऊँ? हाँ गौरी, क्यों नहीं, तांगे में जगह है, आप यहाँ मेरे पास बैठ जाएं। बेटी बुरा मत मानना, पर तू महल जाकर क्या करेगी? तुझे तेरी माँ ने समझाया नहीं? तू काली है। गौरी खामोश रहती है और रानों के पास बैठ जाती। तांगा चलने लगता है। रास्ते में गौरी बड़ी चालाकी से थोड़ा थोड़ा तेल रानों के बालों में मिला देती है। जैसे ही रानों महल के अंदर दस्तक देती तो सब उस पर हंसने लगते हैं। देखो, गंजी चिड़िया भी यहाँ आई है। हाय राम, ये क्या हो गया? रानो, तेरे सारे बाल गायब हो गए, मेरी बेटी गंजी होगी। माँ, मुझे अपना और मजाक नहीं बनवाना, मुझे यहाँ से ले चलो। रानो बेटी, सैनिक ने दरवाजा बंद कर दिया है, हम कहीं भी छुप जाते हैं, राजा आने वाले होंगे। फिर रानो की माँ उसे एक खाली कमरे में ले जाती है। रानो बेटी, तुम यहीं रहो, मैं सैनिक से कहकर दरवाजा खुलवाती हूँ। ऐसे माँ चिड़िया रानो को छोड़कर चली जाती है। रानो अपने आप को शीशे में देखती तो फूट फूट कर रोती है। ये क्या हो गया? मेरे ऊपर माँ को कितना यकीन था, लेकिन अब कुछ नहीं बचा, न जाने कैसे मैं गंजी होगी। रानो ऐसे रो रही थी, उसकी ये आवाज राजकुमार चिड़ा सुन लेता है। इस कमरे में कोई है जो रो रहा है, मुझे देखना चाहिए, अंदर कौन है। राजकुमार दरवाजा खोल के कमरे के भीतर जाता है और रानो चिड़िया से पूछता है,
आप कौन हो और यहाँ रो क्यों रही हो? राजकुमार, मेरा नाम रानो है। कुछ देर पहले मेरे बहुत सुंदर बाल थे, पता नहीं रास्ते में क्या हो गया और मैं बदसूरत बन गई। अचानक से मेरे सारे बाल उड़ गए। राजकुमार चिड़िया को रानो चिड़िया पसंद आ गई थी। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और सबसे कहता है, मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है, मैं इनसे ही विवाह करूंगा। हाय, इस टकली से इसके तो बाल भी नहीं है। हाँ, किसी ने जलन की वजह से इनके बालों को नुकसान पहुंचा दिया है, फिर भी मुझे यही पसंद आई, मैं इनसे ही शादी करूंगा। रानो और उसकी माँ तो बहुत ज्यादा खुश थी और राजा उसी दिन रानो से शादी कर लेता है। मगर रानो को अपने बालों से बहुत प्यार था। वो किसी भी हाल में अपने बाल वापस पाना चाहती थी। वो महंगे महंगे तेल लगाती है, जड़ी बूटी करती है, मगर उसके बाल दोबारा से नहीं आते हैं। राजा जी, मुझे अपने पहले जैसे बाल चाहिए। मैं अपना चेहरा शीशे में नहीं देख पाती हूँ, मुझे मेरे बाल चाहिए। रानो, मैं आपको वचन देता हूँ, जिसने आपके बालों को उड़ाया है मैं उसे कड़ी सजा दूंगा और आपके बाल भी वापस लाऊंगा। ये एक राजकुमार का वादा है। फिर राजकुमार अगले दिन जंगल में घोषणा करवाता है। सब पक्षी भागे भागे आते हैं। सुनो सुनो सुनो, जिसने भी रानो चिड़िया के बालों को बेकार किया था, राजा जी उसे इनाम देना चाहते हैं। बाल बेकार करने वाली दवा उन्हें जरूर चाहिए, इसलिए वो जो कोई भी हो तुरंत ही महल चला जाए। राजा जी उसे बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम? रानो के बाल तो मैंने खराब किए थे। माँ, मुझे जाना पड़ेगा। गौरी कभी खुशी खुशी महल जाती है और बाल खराब करने की बात राजकुमार को बता देती। राजा तुरंत ही गौरी की मौसी को भी बुलवा लेते हैं। राजा जी, मैंने ही वो दवाई बनाई थी जो गौरी ने रानो चिड़िया के बालों में लगाई। हकीमा जी, क्या आप रानो जी के बालों को फिर से उगा सकती हो? हाँ राजा जी, बाल उगाने की दवा है, लो इसे लगा लो, मैं अपने साथ लाई हूँ। क्या कहा? लेकिन तुम तो इनाम देने का बोल रहे थे, मैं कभी आई? इनाम और तुम जैसी बुरी कवि को, ये तो सच बुलवाने के लिए झूठी घोषणा की थी। सैनिक गौरी कवि को जेल में डाल देता है। रानो हर रोज हकीम की दवाई को सर में लगाती है और कुछ महीनों बाद रानो के पहले जैसे लंबे काले घने बाल आ जाते हैं और वो फिर से खुश रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। वो चिड़िया बहुत सुंदर थी। पूरे जंगल में उसके जैसी कोई दूसरी चिड़िया नहीं थी और सबसे खास बात, उसके लंबे काले घने बाल थे। रानो, तेरे लंबे बालों का क्या राज है? जरा हमें भी तो बता, मुझे भी अपने बाल लंबे करने हैं। गौरी बहन, मेरे बाल बचपन से ही लंबे हैं, मैं कोई खास तेल नहीं लगाती। काश मेरे भी तेरे जैसे लंबे बाल होते तो मैं कितनी सुंदर लगती। सही कहा हरियाली, मुझे भी अपने पतले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैं देखने में कितनी भद्दी लगती हूँ, रंग वरना कितना साफ है। ऐसे बातें कर वो चारों सहेली अपने अपने घर चली जाती हैं। फिर एक दिन जंगल में घोषणा करने राजा जी का सैनिक आता है। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सब पक्षी ध्यान से सुनो। राजा सूरज सिंह राजकुमार के लिए एक सुंदर चिड़िया खोज रहे हैं। 2 दिन बाद महल में जंगल की कवारी चिड़िया को बुलाया है, तो सभी ध्यान से चले जाना, ये राजा जी का आदेश है। ऐसे बोलते हुए कालू सैनिक आगे चला जाता है। तब गौरी कवि अपनी बूढ़ी माँ से कहती है, माँ, मैं भी जाऊंगी महल में, क्या पता राजकुमार मुझे पसंद कर ले। मैं कवियों में सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, क्या पता मैं रानी बन जाऊं। मेरी बच्ची, वैसे तो तू सुंदर है, मगर इस काले रंग को राजकुमार पसंद नहीं करेगा। माँ, मैं गौरी हो जाऊंगी और तुम देखना बहुत सुंदर बन के जाऊंगी, जो राजकुमार एक बार में ही मुझे पसंद कर ले। मैं अभी तैयारी करती हूँ। गौरी खुद को सुंदर बनाने में लग जाती है तो दूसरी ओर गरीब रानो की माँ कहती है, बेटी रानो, तू बहुत सुंदर है, तेरे लंबे बालों के सब दीवाने हैं, मुझे यकीन है राजकुमार तुझे पसंद कर लेगा। लेकिन माँ, महल में और भी सुंदर सुंदर कवियाँ चिड़िया आएंगी, क्या पता राजकुमार किसको पसंद कर ले। जो होगा वो होकर ही रहेगा, लेकिन हम जाएंगे जरूर। तुम अभी से अपनी सुंदरता पर ध्यान दो। फिर रानो भी अपने आप को खूबसूरत बनाने में लग जाती है। गौरी कवि नहाने के लिए कुएं पर जाती है तो वो सुनती है,
देख लेना बहन, राजकुमार रानो चिड़िया को ही पसंद करेंगे। उसके लंबे बाल सबको अपना दीवाना बनाते हैं। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। सही कहा नीलो, हमारा तुम्हारा जाना तो बेकार है। रानो चिड़िया है ही इतनी सुंदर कि जो देखे बस देखता रह जाए। मानो अब तो रानो चिड़िया जंगल की रानी बनेगी। उन दोनों की ये बातें सुनकर गौरी कभी चिंता में पड़ जाती है। रानो की सारी सुंदरता उसके बालों में है। अगर उसके बाल ही ना रहे तो राजकुमार उसे कभी पसंद नहीं करेगा। मुझे रानो के लंबे बालों को बेकार करना होगा। माँ की बूढ़ी वैद्य सहेली है, जल्दी से उसके पास जाती हूँ। फिर गौरी कभी तुरंत उड़ती है और अपनी मंजिल पर पहुँच जाती।